सेमीफाइनल का स्टेज सेट है और मुकाबला हो गया है यहाँ पर शुरू। सबसे पहले गए हैं धीरज। कल भी हमने देखा था कि बिहार के साथ मुकाबले में धीरज ने ज्यादातर रेडिंग संभाली थी। बोनस अवेलेबल है और इसलिए ट्राई भी कर रहे हैं बोनस का, लेकिन आसान नहीं होगा। क्या लाजवाब डिफेंस! तमिलनाडु ने पहली बार में ही अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। या प्रदर्शन और उसके बाद बैक टू बैक डिफेंसिव टैकल दोनों ही तरफ से देखने को। रेड पर गए हैं रवि कुमार। इस पूरे मुकाबले में आप देखेंगे धीरज और रवि, एक और बढ़िया टैकल, एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पर। और टैकल के जरिए 3 पॉइंट मिले हैं। क्या चौथा पॉइंट भी टैकल के जरिए मिलेगा? बिल्कुल 4 पॉइंट अभी तक इस मुकाबले में आए हैं। चारों अंक जो हैं वो टैकल के जरिए आए हैं। दोनों तरफ से डिफेंसिव कोई गलती नहीं देखने को मिली है। तो अभी भी रेड के अंदर पहले अंक का इंतजार है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। सुरेंद्र आए हैं यहाँ पर और क्या वहां पे निकलने की कोशिश में कामयाबी मिली नहीं है, लेकिन एक पल के लिए लगा था कि वो चेन को ब्रेक करके निकल गए हैं, लेकिन उसके बाद से पूरा डिफेंस सिस्टम काम करता हुआ राजस्थान के लिए वो डुबकी लगाने की कोशिश थी आनंद, जिसमें कामयाबी मिली नहीं और प्रवीण नरवाल की याद आ गई। बिल्कुल मिलीमीटर से चूक गए, लेकिन लाइव एक्शन पर दोबारा लौटते हैं रवि कुमार रेड पर हैं। अब तक रेडर कोई भी अंक हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्या टच हुआ है, देखना होगा ऑफिशियल निर्णय क्या होता है। शायद टच या नहीं, जी नहीं लगा था। एक बार दोबारा देखते हैं। चेन को लगभग भेद लिया था। काउंट खोलना बाकी है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। एक और बढ़िया डिफेंसिव टैकल, एक और कामयाबी डिफेंस को मिलती हुई। जर्सी नंबर 10 विशाल जाखड़ का बढ़िया वहां पर। और अब आए हैं रेड पर स्पेंजियन। यहाँ पर क्या कामयाबी मिल गई है। जी हाँ, एक और डिफेंसिव टैकल, बढ़िया टैकल था। अगर आप रिप्ले देखें तो एक बार ऐसा लगा कि बोस शायद छकाते हुए सेंटर लाइन को टच करने के करीब पहुंच गए थे। ये देखिए, ये एंकल होल्ड था। पहले डिफेंस नहीं आगे आया, को अस्त व्यस्त और पस्त कर दिया था। लेकिन आज इस राजस्थान के मजबूत डिफेंस में भेद करेंगे। क्या एक या दो? एक का इशारा है, एक बाहर जाएंगे। बाल बच गए रवि कुमार वहां पर। नहीं तो ऐसा लगा था कि अब भी 11.5 मिनट से ज्यादा का समय बाकी, लेकिन धीरज उस घेराबंदी में फंस गए, उस किलेबंदी को भेद नहीं पाए। इनफॉर्म भी कहे जा सकते हैं और अपने पिछले प्रदर्शन की वो क्लेम कर रहे हैं टच। क्या एक अंक मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। वो अति उत्साहित ऐसा लगा कि टच क्लेम जरूर कर रहे थे। नजर रखनी पड़ेगी। सुरेंद्र एक बार फिर से आए हैं और यहाँ ग्रिप बनाने की कोशिश जरूर थी। वहां पे विशाल जाखड़ जरूर मौजूद थे, लेकिन अपने आप को कैसे देखिए छलांग लगाई और बचाया और बहुत चालाकी के साथ एक अंक बटोरा। अब खतरा ऑल आउट का राजस्थान के ऊपर है। 7 नंबर की जर्सी में मंजीत गए हैं। तो मंजीत के सामने ये डिफेंस काम करता हुआ वापस लौटना होगा बेंच पर मंजीत को। डिफेंस हावी नजर आ रही है। डिफेंस लगातार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गति है उनके पास, उनकी गति का हमने देखा था किस तरीके से देखिए छकाते हुए निकलने का प्रयास है, लेकिन डैश आउट किया। अपने ही जाल में फंस गए वहां पे सुरेंद्र। किया है यहाँ पर एक और लूज एंकल होल्ड आता हुआ। धीरज एक और अंक हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। बेहतरीन इसके कमजोर एंकल होल्ड और गति दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या जबरदस्त एंकल होल्ड है। सिंगल लेग अटैक किया और उसका पूरा फायदा मिला। सुमित के गिरफ्त से बहुत मुश्किल है यहाँ अपने आप को निकालना, लेकिन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि रवि कोशिश तो कर रहे हैं कि वो टच पॉइंट कैसे भी लेके आए हैं और कोशिश में कामयाबी मिलेगी। नंबर की जर्सी में फेरिया दुरान है, माफ कीजिएगा, और वो इस समय आखिरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी के साथ वो एंकल होल्ड विशाल जाखड़ का और ऑल आउट होती हुई पहले हाफ के अंदर दूसरी बार तमिलनाडु की टीम की ये अंतिम रेड। स्पेंजियन और क्या गजब का लेग होल्ड किया है। बढ़िया डिफेंस, लाजवाब प्रदर्शन वहां पर आता हुआ। सबसे पहले मंजीत ने इनिशिएट किया था अटैक को और उस अटैक में फिर सपोर्ट आया, ग्रुप सपोर्ट, और पहला हाफ समाप्त होता हुआ यहाँ पर। और ये पहला हाफ इस पहले सेमीफाइनल का पूरी तरीके से गया है मेहमान राजस्थान के नाम। 25-12 यानी 13 अंकों की बड़ी बढ़त। Not just inspiration, they need points. Mukesh Kannan, a 4-man ring. They've taken him down. He goes for a desperate lunge, but they use some magic. Surrender.
He's risking it all. He knows there's a 3-man ring on the rev. He tries to fly. He tries to fly. And even as he takes off, the wheels are taken off. Look at that action. Moment he was caught, he tried to fly. जाए हैं जो जायरेन इस समय राजस्थान के लिए फंस गए, फंसा लिया, जाल में लपेट लिया है और एक रिवाइवल भी हासिल कर लिया है. Coming. Periyadurai is fast. Flips himself across. He tries to spring forward again. The iron choke. Back. Will they, won't they? 2-on-1. Will this be another super tackle? Oh, he tries the flyer, but he's got down. A momentous struggle there going on 2-on-8. A momentous struggle. Will he be able to fire himself out? But they're not letting go. And the stadium's gone ballistic. He's still fighting very, very hard. But you can see Izumalai and of course Nagaraj holding himself down. नागराज बहुत ज्यादा डीप, ये गलत निर्णय था वहां पर. एडवांस टैकल पर गए थे इजुमलाई. Customer has to keep his balance though. Got a low center of gravity. Trying for the quick hold. Flips around and this time he's taken off. करने के लिए गए हैं सुरेंद्र. बोनस अवेलेबल है. क्या टच पॉइंट आ रहा है? जी हां, टीम के कप्तान मंजीत को बाहर जाना पड़ेगा. तालियों की गूंज हर एक अंक पर तमिलनाडु के लिए मौजूद है यहां पर. लेकिन एक अंकों से अब कुछ होने वाला नहीं है. ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए. The left foot kick fails to connect there. Dheeraj, another titanic struggle, but this time he's overpowered, taking him down. Superb. That's another one. That's another one there. Surinder. 17 points adrift. He gets rid of the first defender, but the lockdown is too tight. दोनों मौजूद हैं डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए. और इस बार एक बार फिर जकड़ ढीली थी, पकड़ फिसली और अंक मिल गया वहां पर राजस्थान को. The two teams are going to play the next semi-final coming up on your screens in just a bit. Who do you think is the more fancy team? The brave effort there. Brave effort there. He knows slowly we are running out of time for a bigger margin of victory. It's 19 points. So no beating the 22 and they're looking at the clock. लाजवाब प्रदर्शन. बहुत ज्यादा खुश होंगे सोहन लाल और बहुत ज्यादा खुश होंगे राजस्थान के ये जांबाज खिलाड़ी. दिन शुरुआत अच्छी हुई थी. शुरुआत में डिफेंस काफी काम करता नजर आया दोनों टीमों के लिए. राजस्थान हो या तमिलनाडु की बात करें, दोनों तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन उसके बाद से एक बार आगे निकली राजस्थान की टीम तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखी और हाफ टाइम तक ही जाते जाते कमोबेश स्थिति थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी थी कि कौन आज बाजी मार